Yo, what is up, BT family? Welcome back to brand new video of Omniscient Readers Viewpoint मानवा। लास्ट पार्ट में डोगजा ने सियोंगुक और मिनसियोप के साथ मिलकर 5 स्टेशंस को अपने अंडर ले लिया होता है। साथ ही साथ प्रोफेट्स के ग्रुप 12 डिसाइपल्स को ठिकाने लगाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि वो लोग स्टोरी के अंदर बदलाव क्रिएट कर रहे हैं। फिर एकदम लास्ट में डोगजा एक इनविजिबल कपड़े का इस्तेमाल करते हुए डोंगहुन के पास पहुंच जाता है। डोंगहुन को एक लिक्विड पिलाकर जिस हिप्नोसिस के अंदर वो मौजूद था उसे उससे आजाद करा देता है। आज के वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं डोगजा ने जिस इनविजिबल क्लोक का इस्तेमाल किया होता है उसका नाम है हर्मिट क्लोक, जो कि पूरे 3000 कोइंस का था। फिर वो बोतल जो कि हिप्नोसिस से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मेंटल स्टिमुलेंट, वो भी पूरे 3000 कोइन की थी। डोगजा के 6000 कोइंस का सत्यानाश हो चुका है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि अगर हर्मिट किंग ऑफ शेडोज मेरे साथ आ जाए तो ये वर्थ इट होगा, ये कीमत कुछ भी नहीं लगेगी। डोगजा कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे झंडे के लिए नहीं हूँ, चलो दोस्त बन जाते हैं। मैं जानता हूँ आमने सामने बात करना तुम्हारे लिए मुश्किल है ना? अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। भाई ये किस तरीके का मजाक है? इस बंदे को सोशल एंजाइटी है, यानी कि लोगों से आमने सामने बात करने में इसे दिक्कत होती है, जिससे कि डोगजा सजेस्ट कर रहा होता है कि भाई अपन आमने सामने बात नहीं करेंगे, भले ही ये लोग आमने सामने खड़े हैं, ये लोग मोबाइल पे बात करेंगे। बताओ, डोगजा उन प्रोफेट्स के बारे में सोच रहा होता है कि वो लोग प्रोपोगेंडा फैलाने वाली मशीन की तरह है, जो कि सच और झूठ को मिक्स करके फैलाते हैं ताकि फ्यूचर को कंट्रोल किया जा सके। भाई ऐसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। ये बच्चा कुछ ही मोमेंट पहले एक प्रोफेट के अंडर कंट्रोल था। डोंगहुन डोगजा को लगातार देखे जा रहा होता है। फिर अचानक से डोगजा के मोबाइल फोन के ऊपर अपनी एक स्किल AOE इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, जिससे कि अब डोगजा भी जब तक सियोल के अंदर है और डोंगहुन होशो हवास में है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। फिर दोस्तों बचा ही क्या है, जैसे इंटरनेट आता है ये दोनों आपस में निब्बा निब्बियों की तरह चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। डोगजा ने लिखा होता है, बाबू क्या तुमने खाना खा लिया? डोंगहुन लिखता है, नहीं बाबू, तुम आतल खिला दो ना, हे। कैसा लगा मेरा मजाक? डोंगहुन ने सिर्फ इतना लिखा होता है कि आखिर तुम हो कौन? बदले में डोगजा लिखता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है सियोंगुक और मिनसियोप के ऊपर, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। सियोंगुक कह रहा होता है, लगभग हमारा काम खत्म हो ही चुका है। मिनसियोप कहता है, हाँ कल तक पूरा हो जाएगा, फिलहाल तो मुझे सोजू की बोतल और पोर्क बेली की याद आ रही है, कोई दिला दो यार। सियोंगुक कहता है, क्या तुमने देखा था उस वक्त वो मुझे कैसे देख रहा था? वो अपनी आई ऑफ द सेज से घूरे जा रहा था, उस वक्त तो मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। मिनसियोप कहता है, लेकिन तुमने तो सिर्फ प्रोलोग पढ़ा है, तुम्हें इस बारे में पता चल ही नहीं सकता कि वो आई ऑफ द सेज का इस्तेमाल कर रहा था या फिर नहीं। सियोंगुक कहता है, लेकिन लगता है बाकियों को हम पर विश्वास नहीं है, ऐसे में हम क्या करेंगे? वो लोग कहे जा रहे होते हैं कि वो खुद से चंगमुरे स्टेशन जाकर चेक करना चाहते हैं। मिनसियोप कहता है, जरा मुझे उनसे बात करने दो, अपना फोन दो जरा। जैसे ही मिनसियोप के हाथों में फोन आता है, ये बंदा स्क्रीन पर देखकर हैरान हो जाता है। फिर अपन लोगों को डोगजा और डोंगहुन के बीच की चैटिंग दिखाई जाती है, जिससे कि ऐसा लग रहा होता है कि मिनसियोप इसी को पढ़ रहा है। डोगजा ने लिखा होता है, मैं जानता हूँ तुम प्रोफेट्स से नफरत करते हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं उन लोगों को ठिकाने लगा सकता हूँ। वो लोग एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस इपीलॉग को मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसे वो लोग बर्बाद कर डालेंगे। डोंगहुन ने लिखा होता है कि तुम तो सिर्फ मेरी पावर के पीछे पड़े हो, तुम मुझसे प्याल व्याल नहीं तलते, झूठे हो। डोगजा कहता है, ऐसी बात नहीं है, बात इसकी अपोजिट है। फिर डोगजा डोंगहुन से डायरेक्टली कहता है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अब से तुम कुछ भी करना बंद कर दो। डोगजा के ऐसा कहते ही सीन वापस मिनसियोप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि उस वक्त हैरान इसलिए हुआ था। डोंगहुन ने काम करना बंद कर दिया होता है, जिससे कि इन लोगों के मोबाइल से इंटरनेट गायब हो चुका है। सियोंगुक कहता है, डेमिट, कहीं वो सो तो नहीं गया है, जाओ जाकर चेक करके आओ। जैसे मिनसियोप उठकर यहाँ से जाने लग जाता है, अचानक से ये किसी इनविजिबल चीज से टकरा जाता है,
जो कि भाई कोई और नहीं डोगजा होता है। डोगजा अपने क्लोक को हटाते हुए सामने आ जाता है। सियोंगुक हैरान होकर कहता है, मिस्टर जुंगह्यूक आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी यहाँ पर पीछे से हिवोन आकर कहती है, मैंने कुछ को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन फिर भी वो कई सारे हैं, हम उन लोगों को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे। जैसे इन दोनों की नजर पीछे बाहर की साइड पर पड़ती है, बाहर युंगसंग भी लोगों को संभाल रहा होता है। बाहर की भसड़ को देखते हुए सियोंगुक चिल्लाकर कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? मिस्टर जुंगह्यूक आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हम सभी को संभाल नहीं सकते हैं, फिर भले आप खुद भी क्यों ना हो। डोगजा कहता है, क्या कहा? तुम सभी लोग कौन? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो सिर्फ लीडर को ही ठिकाने लगाने की जरूरत है। ये कहते हुए डोगजा अपने स्वाट की मदद से मिनसियोप की हुडी के ऊपर एक गहरा कट लगा देता है, जिससे कि अपन लोगों को हुडी के अंदर छुपा हुआ एक झंडा दिखाई देता है, डोंगम्यो स्टेशन का ओरिजिनल झंडा। सो डोंगम्यो स्टेशन के ओरिजिनल लीडर तुम हो। मिनसियोप हैरान होकर कहता है, आखिर कैसे? डोगजा कहता है, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि अपने झंडे को उस तरह से सभी लोगों के सामने दिखाता फिरे। दोस्तों अब यहाँ पर माजरा क्लियर हो चुका है। ये दोनों बंदे फ्यूचर जानते हैं, जिससे कि ये कभी भी नोवेल के कैरेक्टर को अपना लीडर नहीं बनने देते। जिससे कि इन लोगों ने डोंगहुन को डराया धमकाया, उसके ऊपर हिप्नोसिस स्किल का इस्तेमाल भी किया और अपने अकॉर्डिंग काम करवा रहे थे। डोगजा को पता होता है कि सियोंगुक लीडर नहीं है, क्योंकि वो तो वाइस लीडर है, जिससे कि अब सिर्फ एक ही बंदा बचता है, मिनसियोप। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। डोगजा ने इन लोगों के झंडे को भी हासिल कर लिया है, जिससे कि डोगजा का झंडा फिर से इवोल्व हो जाता है, नेवी कलर से ब्राउन टाइप के कलर में। सियोंगुक कहता है, मिस्टर जुंगह्यूक अगर बाकी प्रोफेट्स को इस बारे में पता चला तो ठीक नहीं होगा। डोगजा कहता है, लेकिन तुम लोगों के पास तो इंटरनेट है ही नहीं, तुम उन्हें बताओगे कैसे? सियोंगुक कहता है, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? डोगजा कहता है, वेल इस पॉइंट के ऊपर मैं तुम लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं अगर असली वाला जुंगह्यूक होता तब भी तुम जैसों के साथ टीम अप कभी भी नहीं करता। यह सुनकर तो इन दोनों के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। ये दोनों पूरी तरीके से मान बैठे थे कि भाई यही जुंगह्यूक है। डोगजा इन दोनों को हंसते हुए एक डायलॉग मारता है, तुम लोगों को लास्ट तक पढ़ना चाहिए था। हा 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 हा। विंडो के अंदर तभी मैसेज आता है, डोंगम्यो ग्रुप के बचे हुए लोग डोगजा के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं डोगजा एक बहुत ही प्यारी, लंबी और डिजर्विंग नींद को कंप्लीट करता है। सियोंगुक और मिनसियोप को कल रात हैंडल करने के बाद डोगजा आसपास के स्टेशंस में भ्रमण करता है। डोगजा के पास अब टोटल 9 स्टेशंस आ चुके हैं। बंदे ने 4 स्टेशंस और बढ़ा लिए हैं, लेकिन अभी भी डोगजा का टारगेट स्टेशन चेंगसिन स्टेशन बचा हुआ है, जो कि किंग पाथ को कंप्लीट करने के लिए लास्ट स्टेशन होगा। डोगजा अपने मोबाइल के अंदर टाइम चेक करता है, जहां पर शाम के 4 बज रहे हैं, यानी कि बंदे ने कल पूरी रात मेहनत की है और दिन में सो रहा था। भाई इतनी ही मेहनत तो मैं भी करता हूँ, लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं करता। ये बात को तो दोस्तों टेस्ट करनी चाहिए। लाइक टारगेट 70 का है, देखते हैं कंप्लीट होता है या फिर नहीं। बाय द वे दोस्तों 4-5 दिन में 400-500 व्यूज तो आ जाते हैं, इसका मतलब 4-5 दिन में 70 लाइक्स हो सकते हैं। देखने वाली बात है। डोगजा टेंट से बाहर निकलता है, जहाँ पर युंगसंग और हिवोन डोगजा का इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ सियोंगुक और मिनसियोप भी साइड में खड़े होते हैं, जो कि डोगजा को देखते के साथ कह रहे होते हैं, प्लीज हम लोगों को छोड़ दो, वी आर बेगिंग। डोगजा कहता है, मैं चाहता तो इन दोनों को मार सकता था, लेकिन चंगमुरो ग्रुप के लिए ये अभी भी काम के साबित हो सकते हैं। डोगजा इन दोनों से कहता है, सबसे पहली बात तुम किसी को भी बता नहीं सकते कि मैं कौन हूँ। जिसे सुनकर दोनों एक साथ कहते हैं, यस सर, क्योंकि इन दोनों की जान तो अब सेफ हो चुकी है। लेकिन फिर भी डोगजा इन दोनों को लीडर वाली ऑथोरिटी की मदद से एक ओथ से बांध देता है। बाय चांस अगर ये लोग डोगजा की ओथ को ब्रेक करते हैं तो उसी वक्त ये लोग मारे जाएंगे। डोगजा कहता है, दूसरी बात तुम्हें मेरा हर एक काम मानना होगा, तुम खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकते। दोनों जन फिर से एक साथ कहते हैं, बिल्कुल सर। ये दोनों इतने से भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जान है तो जहान है। हमारे टोनी स्टार्क भाई ने भी तो यही कहा था, देखो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है। डोगजा कहता है, ठीक है तो फिर, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है, मेरा मन कभी भी बदल सकता है, इसीलिए तुम दोनों को गुड लक। मैं तुम दोनों को ज्यादा टाइम तक अपने साथ
साथ रख सकता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि तुम कैसा काम करते हो। सेयोंगुक कहता है, वैसे सर एक्सक्यूज मी, हम आपको क्या कह के बुलाए? डोगजा कहता है, पहले की तरह ही बाकी प्रोफेट्स के सामने तुम मुझे जुंगह्युक ही कहोगे, और मिनस्योप तुम्हारे पास जो ये मास्क मौजूद है ये मुझे दे दो। डोगजा इस मास्क को लेकर पहन लेता है। दोस्तों, ये जो मास्क है ये एक फ्यूजिटिव मास्क है, जिसकी मदद से कोई भी अपने चेहरे को बदल सकता है, जिससे कि उसे भागने और छुपने में आसानी मिलती है। डोगजा इसे पहनने के बाद काफी गुड लुकिंग हो जाता है। मिनस्योप कह रहा होता है, देखो जुंगह्युक जरूर से ऐसे ही दिखते होंगे, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये जुंगह्युक नहीं है। डोगजा ये सुनकर फिर चिढ़ जाता है, भाई ये जुल्म किस बात का है? बंदे के लुक्स के ऊपर हमेशा इतना मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? दुख की बात तो ये है, बंदा उतना ज्यादा भी बेकार नहीं दिखता। भले ही जुंगह्युक जितना अच्छा नहीं है, लेकिन एवरेज से तो काफी बेटर है। डोगजा अपनी हेयर स्टाइल को भी थोड़ा चेंज कर लेता है, और ये दोनों नए नवेले फैन बॉयज कह रहे होते हैं, हू ऑसम। डोगजा कहता है, हे मिनस्योप, वैसे तुम्हारे एट्रीब्यूट्स क्या है? मिनस्योप कहता है, माफ करना क्या कहा? तभी डोगजा दोबारा से ऐसे इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन करने की कोशिश करता है। नॉर्मली होना तो ये चाहिए था कि डायरेक्ट मैसेज आता, ये बंदा नोवेल का कैरेक्टर नहीं है, इसलिए इसकी प्रोफाइल भी नहीं है। लेकिन इस बार एक नया मैसेज आता है, लिखा होता है कि इस कैरेक्टर को अपडेट कर दिया गया है, जिससे कि डोगजा खुद भी काफी हैरान हो जाता है। देखते देखते मिनस्योप की प्रोफाइल ओपन हो जाती है, और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि डोगजा किसी रियल बंदे की प्रोफाइल देख पा रहा है। मिनस्योप के पास दो एट्रीब्यूट होते हैं, पहला बर्जरकर और दूसरा 1089 नंबर का रेनाउंसर। भाई अगर ये बंदा सचमुच में ही बर्जरकर मोड के अंदर इंटर हो सकता है तो ये एक बहुत ही खतरनाक और इम्प्रेसिव बात है। बाय द वे दोस्तों, एक करेक्शन करना है, मेमोरी इन्हांस करने की स्किल इस बंदे के पास है, मेरे को लगा था कि सेयोंगुक के पास है। डोगजा अपने मन में कहता है, कल की ही बात है, इसके पास कोई भी एट्रीब्यूट विंडो नहीं थी, लेकिन आज ये भी एक कैरेक्टर है, सो जरूर से इसका कारण मेरी स्किल में आया हुआ अपडेट होगा। मिनस्योप अपना एट्रीब्यूट बताने लग जाता है, लेकिन डोगजा टोक कर कहता है, कोई भी जरूरत नहीं है। फिर डोगजा इनके पास से इनके फोन ले लेता है, जिनके अंदर कोई भी इंटरनेट नहीं मौजूद होता। डोंगहुन तभी इस मोबाइल के अंदर भी अपनी स्किल एओई इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, इसके अंदर भी इंटरनेट वापस से आ जाता है। डोंगहुन एक हल्की स्माइल के साथ डोगजा को मैसेज सेंड करता है, मेरे बाबू ने थाना ठाया क्या? मैं तुम पर इस बार के लिए भरोसा कर रहा हूँ। डोगजा लिखता है, थैंक्स। विंडोज के अंदर तभी कुछ मैसेज आते हैं। डोंगहुन का कॉन्स्टेलेशन अपना निक नेम रिवील कर देता है, जो कि डोगजा के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो करता है, और 500 कॉइंस गिफ्ट भी कर देता है। डोगजा कहता है, ये क्या? प्रोफेट्स ग्रुप चैट के अंदर 36 लोग मौजूद है। सेयोंगुक कहता है, सारे लोग शुरुआती रिनाउंसर्स है, इनमें से कोई भी डिसाइपल नहीं है। वैसे सर, कल रात को जो आपने बात कही थी, कहा था कि तुम्हें आखिरी तक पढ़ना चाहिए। मिनस्योप तभी एक्साइटेड होके कहता है, बाय एनी चांस क्या आप भी रिविलेशंस के बारे में जानते हो? भाई साहब, बेचारे इन बंदों को लिटरली कोई भी आइडिया नहीं है कि ये बंदा कितना कुछ जानता है। ये बंदा इस सीरीज का गोट कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पास इतनी ज्यादा इन्फो मौजूद है। डोगजा एक स्माइल के साथ इन दोनों को कोई डायरेक्ट जवाब नहीं देता, लेकिन जितना देता है उतना ही काफी होता है। तुम दोनों खुश होगे कि जुंगह्युक की जगह पर तुम मुझसे मिले हो। फिर अपन लोगों को उन 36 बंदों की कुछ चैटिंग दिखाई जाती है, जिसके अंदर वो लोग जुंगह्युक के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये भी क्लियर होता है कि ये 36 बंदे सारे ही सियोल के नहीं है, बल्कि दूसरी जगह के भी है। सारे लोग डिसाइपल्स के खिलाफ में होते हैं, लेकिन ये लोग डिसएडवांटेज में है, क्योंकि इन डिसाइपल्स ने 50 से ज्यादा चैप्टर्स पढ़ के रखे हैं। दो बंदे कह रहे होते हैं, बाय चांस अगर किसी ने उस नोवेल को पायरेसी कर रखा हो या फिर उसकी कॉपी किसी के पास मौजूद है, तो वो गॉड से कम नहीं है। ये पढ़ने के बाद डोगजा एक बात कहता है, जिससे कि भाई पता नहीं क्यों मेरे को शर्मिंदगी हो रही है। डोगजा कह रहा होता है, क्या कहा? पायरेसी? कमीनों कहीं के, अगर तुम्हें पढ़ना है तो पे करो वेबटून के ऊपर भी। बाय बाय, मेरे ख्याल से ये पहली मानवा होगी जो कि स्टोरी के प्लॉट के अकॉर्डिंग ही अपन लोगों व्यूवर से कह रहा है कि पायरेसी बुरी बात है, पे करके देखना चाहिए।
फिर इसी के साथ फाइनली ये लोग उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन लोगों की प्रोफेट्स की मीटिंग होने वाली है, यानी कि रिनाउंसर्स की। और इसी के साथ भाई लोगों, अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो खत्म करने का टाइम आ चुका है, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो मेंबरशिप ले लेना, क्योंकि भाई मेरे को सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पे भी सिलेक्ट जरूर से करना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूं सारे के सारे भाई लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द उसी धमाकेदार वीडियो के अंदर। बाय बाय।